नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं क्रूक बॉन्ड की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, क्रूक बॉन्ड और सभी दीवाने जूतों के पार्ट 2। काफ़ी देर तक यह भागम भाग होती रही। क्रूक बॉन्ड सोचने लगा, उफ, यह कमबख्त तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सारा खून पसीना एक कर दिया हरामी ने। इस प्रकार काफ़ी देर तक दौड़ते रहने के पश्चात कुत्ता अचानक एक मकान में जा घुसा। क्रूक बॉन्ड ने सोचा, अरे वह तो उस बंगले में घुस गया। अब समझा, जरूर इस घर में रहने वालों ने इस कुत्ते को प्रलोभन देकर अपना पालतू बना लिया होगा। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ देर तक क्रूक बॉन्ड वहीं खड़ा खड़ा कुछ सोचता रहा। फिर मन ही मन कोई निर्णय कर वह एक पब्लिक बूथ में पहुंचा और बोला, हेलो, पुलिस स्टेशन घास मंडी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, यस, मैं हवलदार धमाका सिंह बोल रहा हूँ, कहिए क्या तकलीफ़ है आपको? दूसरी ओर से अपने पिता का स्वर सुनते ही क्रूक बॉन्ड का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। वह बोला, यह मैं हूँ बापू, आपका सुपुत्र क्रूक बॉन्ड। धमाका सिंह ने कहा, कहो क्या बकवास करना चाहते हो? क्रूक बॉन्ड बोला, बापू, कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे क्लाइंट के वफादार कुत्ते का जबरदस्ती अपहरण करके उसे अपने घर में छिपा लिया है। आप तुरंत अपनी पुलिस फोर्स लेकर स्टेशन रोड बंगला नंबर 420 में पहुंचिए। तब तक मैं उन्हें घेरने का प्रयत्न करता हूँ। धमाका सिंह बोला, उल्लू के पट्टे, अपनी बकवास बंद कर और कुत्ते का पीछा छोड़कर तुरंत घर पहुंच। तुम्हारी माँ को तुमसे राशन मंगाना है। यदि आज राशन नहीं आया तो मैं तुम्हारी खाल में भूस भर दूंगा। कहने के साथ ही धमाका सिंह ने संबंध विच्छेद कर दिया और बोला, कमबख्त, मूर्ख, सुअर कहीं का, कुत्ते को बरामद करने के लिए पुलिस फोर्स मांग रहा है। पता नहीं कब अकल आएगी इसे। क्रूक बॉन्ड बोला, फ़ोन बंद कर दिया? सचमुच बापों के दिमाग में तो भैंस का गोबर भर गया है। एक दिन जरूर वे अपनी इस लापरवाही के कारण पछताएंगे। खैर, एक बार फिर उन्हें फ़ोन करके देख लेता हूँ, वरना किसी और पुलिस स्टेशन से मदद मांगूंगा। और जब क्रूक बॉन्ड ने दोबारा नंबर रिंग किया तो एक दूसरे हवलदार ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, मैं घास मंडी पुलिस स्टेशन से हवलदार पटाका सिंह बोल रहा हूँ। क्रूक बॉन्ड ने कहा, सुनिए, आप चाहे हवलदार पटाका सिंह हो या कड़ाका सिंह, यदि आपको एक खतरनाक अपहरणकर्ता को पकड़ना है तो आप तुरंत पुलिस फोर्स लेकर स्टेशन रोड बंगला नंबर 420 में पहुंच जाइए। मैं भी आपको वहीं मिलूंगा। पटाका सिंह ने कहा, ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूं। क्रूक बॉन्ड ने संबंध विच्छेद कर प्रसन्नता से रिसीवर क्रेडिल पर लटकाया और बूथ से निकलकर बंगला नंबर 420 की ओर बढ़ने लगा। वह सोचने लगा, अब ठीक है, पुलिस के होते हुए वे लोग कुत्ते को मेरे हवाले करने में जरा भी ना नुकर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जबकि बंगला नंबर 420 के भीतर कुछ बदमाश बैठे थे। एक बदमाश बोला, अंधेर नगरी के चौपट राजा पोपट लाल के 500 साल पुराने लाखों रुपए के जूतों की म्यूजियम से रहस्यमय ढंग से चोरी खोजने वाले को 1 लाख रुपए का नगद इनाम। वाह, काश ये जूते हमें मिल जाते तो हमें लुच्चे पुच्चे काम करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। जग्गू बोला, ठीक कहते हो उस्ताद, अपहरण के धंधे में आजकल पुलिस का खतरा बहुत बढ़ गया है। बदमाश ने कहा, अबे जग्गू, इस धंधे के अलावा हमारे पास पेट भरने का कोई और साधन भी तो नहीं है। खैर छोड़ो जग्गू, तुम भोलू के साथ बाहर जाकर बंगले के आसपास नजर रखो। उस लड़के का बाप फिरौती की रकम लेकर आने ही वाला होगा। जग्गू ने कहा, ठीक है उस्ताद, चल बे भोलू। कुछ क्षणों बाद जग्गू और भोलू जैसे ही बंगले से बाहर निकले, उनकी दृष्टि गेट पर खड़े क्रूक बॉन्ड पर पड़ी। जग्गू ने कहा, ए, कौन हो तुम और यहाँ क्या ताक झाक कर रहे हो? क्रूक बॉन्ड बोला, मुझे जासूस क्रूक बॉन्ड कहते हैं। इस बंगले में मुझे कुछ गड़बड़ घोटाला मालूम पड़ता है। वैसे आपकी तारीफ? क्रूक बॉन्ड की बात सुनकर एक बार तो दोनों ही घबरा उठे, लेकिन फिर जग्गू जल्दी से अपनी घबराहट पर काबू पाता हुआ बोला, जासूस साहब, मुझे जग्गू और इसे भोलू कहते हैं। हम इसी बंगले में रहते हैं। यहाँ तो कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। विश्वास न हो तो आप भीतर चलकर देख लीजिए। क्रूक बॉन्ड ने कहा, हम जरूर देखेंगे, चलो। फिर क्रूक बॉन्ड जग्गू और भोलू के साथ भीतर की ओर चल पड़ा। क्रूक बॉन्ड सोचने लगा, जरूर इन्होंने उस पिल्ले को भीतर कहीं छुपा दिया होगा, तभी तो इतने शेर बन रहे हैं। खैर, मेरा नाम भी क्रूक बॉन्ड है, उसे जमीन खोदकर भी ढूंढ निकालूंगा। जग्गू सोचने लगा, एक बार भीतर तो चल बेटा, तेरी सारी जासूसी यदि मैंने तेरे साथ ही जमीन में न गाड़ दी तो मेरा भी नाम जग्गू नहीं। और भीतर पहुंचते ही जग्गू ने कहा, बेटा, अब हाथ ऊपर कर लो और जैसा हम कहें वैसा करते चलो। क्रूक बॉन्ड सोचने लगा, ओह, तो मेरा संदेह आखिर ठीक ही निकला। मेरे क्लाइंट के कुत्ते को इन्होंने बहकाकर अपने पास रखा हुआ है। कुछ सोचकर क्रूक बॉन्ड ने कोई हील हुज्जत नहीं की और चुपचाप दोनों हाथ ऊपर करके उनके साथ चल पड़ा। शीघ्र ही उस्ताद ने कहा, कौन है रे जग्गू यह जोकर?
जग्गू बोला, उस्ताद यह अपने आप को जासूस क्रुक बॉन्ड बताता है, भीतर तांग झांक कर रहा था। उस्ताद कालिया बोला, क्या कहा? जासूस क्रुक बॉन्ड? क्रुक बॉन्ड ने कहा, क्यों घबरा गए ना मेरा नाम सुनकर? अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप बता दो कि मेरे क्लाइंट के प्यारे व राज दुलारे पिल्ले को तुमने कहाँ छिपा रखा है। क्रुक बॉन्ड की बात सुनकर बदमाशों का उस्ताद कालिया एकदम उछलकर उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा, क्लाइंट का पिल्ला? ओह, शायद यह उसी लड़के के लिए कह रहा है जो हमारे कब्जे में है। क्रुक बॉन्ड ने कहा, क्या हुआ भाई, क्या सोचने लगे? जल्दी से मेरे प्रश्न का जवाब दो, कहाँ छिपाया है तुमने उसे? कालिया ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे क्लाइंट का पिल्ला हमारे कब्जे में है? क्रुक बॉन्ड बोला, अरे भाई, ऐसी छोटी मोटी बातों का तो हम सूंघ कर ही पता लगा लेते हैं। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पुलिस को भी फ़ोन करता आया हूं, बस वह यहाँ पहुँचती ही होगी। अतः भलाई इसी में है कि उनके पहुँचने से पहले ही उसे मेरे हवाले कर दो। कालिया ने कहा, क्या? पुलिस का नाम सुनते ही सभी के होश फाख्ता हो गए। कालिया बोला, जग्गू, भोलू, मोंटू, खत्म कर दो इसे और उस पिल्ले को लेकर निकल चलो यहाँ से। क्रुक बॉन्ड ने कहा, उसे लेकर निकल चलो यहाँ से, जैसे तुम्हारे बाप का माल है। कहने के साथ ही क्रुक बॉन्ड ने गजब की फुर्ती के साथ जेब में हाथ डालकर एक सफ़ेद गेंद जैसी वस्तु निकाल ली और बोला, बच्चू, क्रुक बॉन्ड के रहते हुए निकल भागना इतना आसान नहीं है। यह देखो, यह हैंड ग्रेनेड है। यदि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसे तुम्हारे सर पर दे मारूंगा। सारे बदमाश बोले, अरे बाप रे। बदमाशों को अधिक भयभीत होते देख क्रुक बॉन्ड मन ही मन और प्रसन्न होता हुआ बोला, अब यदि अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप मुझे उस पिल्ले के पास ले चलो, वरना। कालिया ने कहा, नहीं नहीं, तुम हमें मत मारो, हम तुम्हें उसके पास ले चलते हैं। क्रुक बॉन्ड बोला, शाबाश, तो जल्दी चलो। शीघ्र ही वे सभी बदमाश क्रुक बॉन्ड को लेकर उस कमरे में पहुंचे जहां एक 5-6 वर्ष का बालक बंधा पड़ा रो रहा था। कालिया ने कहा, वह रहा तुम्हारे क्लाइंट का पिल्ला, इसे ले जाओ और हमारी जान बख्शो। क्रुक बॉन्ड ने कहा, अबे ओ चिड़ी की तिग्गी, तू मुझे मूर्ख बनाता है। मुझे यह छोकरा नहीं बल्कि वह काला कुत्ता चाहिए जो कुछ देर पहले इस घर में घुसा था। कालिया ने कहा, क्या काला कुत्ता? क्रुक बॉन्ड बोला, हाँ, जल्दी से बताओ, कहाँ छुपाया है तुम लोगों ने उसे? कालिया सोचने लगा, उफ, यह मैं घबराकर किस मूर्ख के चक्कर में फंस गया, अब तो इससे निपटना ही होगा। क्रुक बॉन्ड बोला, अबे सोच क्या रहा है, जल्दी बता, वरना। लेकिन इससे पहले कि क्रुक बॉन्ड अपनी बात पूरी कर पाता, कालिया ने किसी छलावे के समान उछलकर उसके ऊपर घूंसे से वार किया। क्रुक बॉन्ड बोला, हाय, मर गया। तुरंत ही बाजी पलट गई। कालिया ने कहा, खबरदार जासूस की दुम, खूब मूर्ख बनाया तूने हमें। अब अपने स्थान से हिलने की कोशिश मत करना, वरना बोटी बोटी काट डालूंगा। क्रुक बॉन्ड सोचने लगा, ओह, कहाँ गड़बड़ हो गई मुझसे। ठीक तभी पुलिस वहाँ पहुंची। पटाखा सिंह ने कहा, खबरदार, कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करे। बदमाश बोले, अरे बाप रे, पुलिस? क्रुक बॉन्ड ने कहा, आहा, जान बच गई। हवलदार पटाखा सिंह ने कहा, सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन सभी बदमाशों को। क्रुक बॉन्ड ने कहा, हाँ हाँ, जल्दी से गिरफ्तार कर लो, बड़े ही खतरनाक मुजरिम हैं। कमबख्तों ने मेरे क्लाइंट के पिल्ले को छिपाया हुआ है। सिपाहियों ने आनन फानन में कालिया समेत सभी बदमाशों को पकड़कर उनकी मुश्कें कस दी और उस लड़के को भी बंधन मुक्त कर दिया जिसका उन बदमाशों ने अपहरण किया हुआ था। क्रुक बॉन्ड बोला, आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हवलदार चाचा, वरना ये मुझे खत्म कर ही डालते। पटाखा सिंह ने कहा, कौन है बे तू? सिपाहियों, डाल दो इसके भी हाथ में हथकड़ियाँ। क्रुक बॉन्ड ने कहा, अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना हवलदार चाचा, मेरा नाम क्रुक बॉन्ड है, हवलदार धमाका सिंह जी का इकलौता सुपुत्र। मैंने ही तो फ़ोन करके आपको इन बदमाशों की सूचना दी थी। पटाखा सिंह ने कहा, ओह, सचमुच बेटे, तुमने इन कुख्यात बदमाशों को पकड़वाकर कानून और पुलिस की बहुत बड़ी मदद की है। इनका गिरोह बच्चों का अपहरण कर शहर में काफ़ी समय से आतंक मचाए हुए था और तुम्हारी मदद से आज इस बच्चे की भी जान बच गई। क्रुक बॉन्ड सोचने लगा, आए तो यह बच्चों का अपहरण करने वाला गिरोह था। वाह बेटे क्रुक बॉन्ड, तू तो कुत्ते के चक्कर में इनसे उलझ रहा था, जबकि ये बच्चों का अपहरण करने वाला गिरोह निकला। सच, तुझ अंधे के हाथ आज संयोग से फिर बटेर लग गई। अब फिर अखबारों में तेरा खूब नाम होगा। उसके बाद जब क्रुक बॉन्ड उन सबके साथ बंगले से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंचा तो एक कुत्ते को देखकर वह बोला, अरे इसे तो मैं भूल ही गया था, जबकि इसके बगैर तो मेरा केस अधूरा है। और वह तुरंत कुत्ते के पीछे लपका। पटाखा सिंह ने सोचा, शायद यह किसी और अपराधी के चक्कर में है। यदि वह अपराधी में मेरे हाथ लग जाए तो वाह,
फिर तो मेरी तरक्की बिल्कुल पक्की हो जाएगी। इधर वह कुत्ता क्रुकबॉन्ड को अपनी ओर बढ़ते देखकर तुरंत पलटकर भाग खड़ा हुआ। हवलदार ने कहा, बेटा क्रुकबॉन्ड, यदि फिर कोई अपराधी तुम्हारी पकड़ में आए तो मुझे सूचित करना न भूलना। क्रुकबॉन्ड ने कहा, नहीं भूलूंगा हवलदार चाचा। पास ही रेलवे यार्ड था। कुत्ता दौड़ता दौड़ता वहीं खड़ी एक मालगाड़ी के डिब्बे में चढ़ गया। क्रुकबॉन्ड ने कहा, पिदा ले बेटा, पिदा ले, लेकिन मैं भी तेरा पीछा जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगा। कुत्ते के पीछे पीछे वह भी उस डिब्बे में घुसा और बोला, कहाँ गया कमबख्त। फिर शीघ्र ही उसकी दृष्टि एक तरफ रखे एक लंबे चौड़े बक्से पर पड़ी। क्रुकबॉन्ड ने कहा, तो तुम इस बक्से के भीतर छुपे हो। बस बच्चू, अब अपना तमाशा खत्म ही समझो। परंतु जैसे ही उसने उस बक्से को खोला, वह बोला, अरे बाप रे, लाश! वह लाश वास्तव में मालती की थी, जिसने कि उसे अपने कुत्ते को ढूंढने का कार्य सौंपा था। क्रुकबॉन्ड को मालती की लाश पहचानते देर नहीं लगी। वह सोचने लगा, उफ, यह तो उसी स्त्री की लाश है जिसने मुझे अपने कुत्ते को ढूंढने का काम सौंपा था। हाय, बेचारे की अंतिम इच्छा भी अधूरी ही रह गई। लेकिन इसका खून किसने किया? तभी उसे अपने पीछे एक हल्की सी सरसराहट महसूस हुई और वह किसी ठेठ जासूस के समान फुर्ती से घूम गया। क्रुकबॉन्ड बोला, अबे शैतान, तू इधर छिपा बैठा था। देख, तेरी मालकिन इस बक्से में मरी पड़ी है। परंतु कुत्ते ने बिना उसकी बात पर ध्यान दिए डिब्बे से बाहर छलांग लगा दी। क्रुकबॉन्ड ने कहा, अबे अबे, अब कहाँ भाग रहा है? ठहर तो सही। कहते हुए क्रुकबॉन्ड ने भी उसके पीछे पीछे डिब्बे से बाहर छलांग लगाई। क्रुकबॉन्ड ने कहा, शैतान की आंत, फिर पिद्दू परेड कराने का इरादा है क्या? शीघ्र ही दोनों आगे पीछे दौड़ते हुए यार्ड से बाहर निकल आए। क्रुकबॉन्ड बोला, अबे रुक, अरे भाई रुक। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।